वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज का वीडियो हमारे नदन प्लेन्स का सेकंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने नदन प्लेन्स को उसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के हिसाब से बांटा था। याद है? ऊपर से ये अगर हमारा शिवालिक रेंज है तो ऊपर से रिवर आई, अपने साथ क्या लेके आई थी? बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेके आई थी, और ये रिवर इसके नीचे से आगे निकल गई थी। लोगों ने सोचा क्या, डिसअपियर हो गई। इसको हमने क्या कहा था? भाबर कहा था। उसके बाद ये आगे बढ़ी। आगे क्या आ गया था हमारा? ये तराई का एरिया आ गया था, जिसमें पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, बाद में पेड़ों को काट दिया और अब वहाँ पे फर्टाइल लैंड है। इसके बाद आगे क्या आ गया था? भांगर और खादर आ गया था। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ कि हमारे नदन प्लेन्स का लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा और कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आधी चीज़ें उसमें समझा दी हैं। अगर आज समझाने की कोशिश करेंगे तो बिना बात में लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं नदन प्लेन्स का एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। नदन प्लेन्स को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको बताया था नदन प्लेन्स को एरिया वाइज 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हमने किया था। पहला था पंजाब प्लेन्स, दूसरा था गंगा प्लेन्स और तीसरा था ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब इन तीनों प्लेन्स को, किस किस प्लेन को? सबसे पहले पंजाब प्लेन, ये वाला जो है आपका, ये एरिया पंजाब प्लेन, उसके बाद गंगा प्लेन और फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन। इन तीनों प्लेन को अब हम क्या करते हैं, आराम से और ढंग से पढ़ लेते हैं ताकि हमारी समझ में पूरा बैठ जाए। सबसे पहले आता है आपका क्या? पंजाब प्लेन आता है। तो पंजाब प्लेन क्या करता है, अगर आप देखो तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। पंजाब प्लेन क्या करता है आपका? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन है। ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। पंजाब प्लेन क्या है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन है। और पंजाब प्लेन की जो ईस्ट होती है, ये ख़त्म कहाँ पे होता है? तो दिल्ली अरावली की जो रिज है वो इसको गंगा प्लेन से अलग करती हैं। यानी कि ये आ गई आपकी, ये क्या आ गई आपकी? दिल्ली अरावली रिज। और इसने इसको क्या किया, हमारे ये जो अगला जो गंगा प्लेन था इसके साथ इससे सेपरेट कर दिया। अब ये जो हमारा पंजाब प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? तो जब आपको इंडस रिवर पढ़ाई थी, ये पढ़ा चुका हूँ मैं ये चीज़ आपको, तो हमने बताया था ये रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ पे चली जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। बहुत सारी क्या हैं? 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो पंजाब में फ्लो करती हैं। इसीलिए पंजाब को पंजाब कहते हैं। पंज और अब पानी, 5 नदियों से बना हुआ प्रदेश, उसको ये कहते हैं। तो ये जो आपका पंजाब प्लेन है, ये मेजरली बना हुआ है आपका इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ। ट्रिब्यूटरीज यानी हिंदी में कहते हैं ट्रिब्यूटरीज को, सहायक नदी सिंधु और उसकी सहायक नदी के साथ मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी है सहायक नदी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, इसी पंजाब प्लेन का बहुत बड़ा पोर्शन जो हमने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, हम केवल क्या करते हैं, अपना इंडिया का पढ़ रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी पड़ता है, क्योंकि इंडस रिवर पंजाब को भी, अपने पाकिस्तान को भी पानी देती है। अब मैंने आपको बताया था कि जब 2 रिवर फ्लो करती हैं, एक रिवर आई आपकी ये और एक रिवर आई आपकी ये, इस रिवर में फ्लड आया
तो पानी इस साइड आया, इस रिवर में फ्लड आया तो पानी इस साइड आया, इस साइड भी आएगा, पर इस टाइम हम बीच वाले एरिया को कंसीडर कर रहे हैं जो आपका ये एरिया है। तो यहाँ की लैंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है आपकी, फर्टाइल हो जाती है, खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को कहा जाता है, जो हमने बीच में एरिया बनाया था इसको हम कहते हैं दो आप। ठीक है, अब दो आप का हम ब्रेकअप कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको दो आप। दो मतलब टू, दो टू, और आप का मतलब क्या होता है, वाटर और रिवर, यानी जहाँ पे दो पानी वाली रिवर्स आपस में आके मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। और ये जो दोआब बनाता है, ये पांचों रिवर जो हैं आपकी कौन सी होगी, इंडस और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये क्या करती हैं, 5 दोआब का फॉर्मेशन करती हैं, 5 दोआब का निर्माण करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, उन पांचों दोआब के नाम आपको ढंग से बहुत ही विस्तार से इंडस रिवर सिस्टम में कराए हुए हैं। एक्चुअली जिस सीक्वेंस में मैंने ये वीडियो अपलोड किए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस था कि सबसे पहले रिवर समझें, रिवर्स के बाद हम हिमालय पे बढ़े, फिर नॉर्दर्न प्लेन, फिर अपना ये थार डेजर्ट पे बढ़े, प्लेट्यू ऑफ इंडिया बीच में मेरे को कवर करना पड़ा क्योंकि मेरे को वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपको समझानी थी। तो सीक्वेंस से चले तो हमको एक एक करके समझ में आएगा। अगर आप बीच से उठा के देखेंगे तो समझ में नहीं आ सकता, सीधे 15 की टेबल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले 1 2 3 4 सीखना जरूरी होता है। तो इन पांचों दोआब को कहाँ पर बताया हुआ है, आपका इंडस रिवर सिस्टम में बताया हुआ है, उनके नाम बताए हुए हैं। ठीक है, रचना दोआब, बिष्ट दोआब, ये सब बनते हैं, इसको आप वहाँ पे देखेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं किसके, इस पंजाब दोआब के, वो क्या है, खादर और भांगर। खादर और भांगर याद है क्या होता है, आपको बताया था अभी से पहले लेक्चर में कि ये एक रिवर है, ये रिवर का बेड होता है जिसमें मिट्टी मिट्टी होती है, ये चैनल होता है। अब ये क्या करते हैं, ओवरफ्लो मारती है फ्लड के टाइम पे, जब बाढ़ आती है तो आगे जाती है और ये लेयर लीवीज टाइप की बनाती जाती है। तो जो दूर जाती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल जाती है, और जो पास है, जो दूर गई वो है क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, और जो नियर है वो क्या है, नई नई मिट्टी है, न्यू एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, खादर और भांगर कहते हैं। तो पंजाब प्लेन्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है आपका, खादर और भांगर है। अब ये जो खादर और भांगर रिच एरिया होता है इसको पंजाब में हम क्या कहते हैं, बेट्स या बेटलैंड कहते हैं, BETS, बेट्स या फिर बेटलैंड कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है कि पंजाब हरियाणा के प्लेन्स को बेसिकली जो फ्लड प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, पंजाब में क्या कहते हैं, बेट्स कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको और एक नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, DHAYAS, ध्यास। ठीक है, तो ये सब करके क्या हो रहा है, आपका पंजाब प्लेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस पंजाब प्लेन का जो साउथ ईस्ट पार्ट है बेसिकली, जिसमें क्या आ जाता है आपका, हिसार डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, इसमें ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सैंडी है, रेत से भरा हुआ है। साउथ ईस्ट पार्ट इसका क्या है आपका, साउथ वेस्ट पार्ट क्या है इसका, बहुत ही ज़्यादा सैंडी एरिया है, वहाँ पर भी सैंड ड्यून्स हैं। तो आपको बता दूं कि थार डेजर्ट केवल यहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता, आप सोच रहे हो केवल पंजाब में है या सॉरी राजस्थान में है, इसका कुछ पार्ट पंजाब में भी पड़ता है, कुछ पार्ट हरियाणा में भी पड़ता है। तो हिसार में भी क्या है आपका, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, जो डेजर्ट की एक बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी होती है। ये था आपका पंजाब प्लेन्स। बेसिकली एरिया आपको याद रखना है,
आपको इसमें ये याद रखना है कि किस रिवर सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया, इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर बना हुआ है। दोआब्स आपको देखने हैं, दोआब्स आपको समझने हैं। एक वेटलैंड्स या बेड्स समझ लीजिए और इसके बाद देहात समझ लीजिए। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। अब इसके बाद आता है क्या, आपका गंगा प्लेन। तो यहाँ पर क्या थी आपकी, याद है, दिल्ली अरावली रिज थी। उसके बाद गंगा प्लेन शुरू होता है यहाँ तक, इस जगह तक जहाँ पे तीस्ता रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका गंगा प्लेन। और गंगा प्लेन किससे मिलके बना होगा, कौन सी रिवर होगी जो गंगा प्लेन को बनाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई मतलब आँख बंद करके लिख सकता है कि गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा यमुना ये सब जितना भी गंगा रिवर सिस्टम है उसकी नदियाँ मिलके क्या बनाती हैं, आपका गंगा प्लेन बनाती हैं। ठीक है, तो यही कुछ दिया हुआ है इसमें कि द गंगा प्लेन लाइज बिटवीन द यमुना कैचमेंट, और इधर से तो ये तो आपकी फ्लो की क्या, यहाँ से निकली क्या थी आपकी, निकली थी गंगा रिवर निकली थी, ऐसे करके गई थी कुछ। और इसी के गंगा के बगल से पैरेलल क्या निकली थी, यमुना निकली थी। तो इस यमुना कैचमेंट एरिया से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, इस जगह तक। ये पूरे का पूरा क्या है, आपका गंगा प्लेन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। अब इसके जो मेन जो टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो क्या है, वही हैं आपके भाबर, तराई, भांगर, खांदल, लीवीज वगैरह, जो कुछ आपको इस डायग्राम में बताया था मैंने। कौन सा डायग्राम बनाया था, कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, याद होगा लास्ट लेक्चर में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। उसमें क्या था, ये रिवर बेड था, फिर से थोड़ा सा कर देते हैं, ये चैनल थी, ओवरफ्लो मारा और आगे बढ़ते गए। इसको कहा था हमने लीवीज, इसको कहा था यहाँ पे बन रही थी हमारी ब्लफ लाइन बन रही थी। और ये पूरे का पूरा एरिया जिसमें आपका क्या हो रहा, फ्लडिंग हो रही है, इसको हम क्या, ये गंगा प्लेन में ना रिवर्स जो हैं कुछ बड़ी अजीब सी रिवर्स हैं जो अपना कंटिन्यूस पाथ चेंज करती रहती हैं और क्या करती रहती हैं, फ्लड लाती रहती हैं। जैसे एक रिवर है कोसी, इसको हम बिहार का सौरव भी कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द सौरव ऑफ बिहार। आती है हर बार, बाढ़ लेके आती है, भारी नुकसान करती है, पर अपने साथ एलुवियल सॉइल भी लेके आती है जिससे वहाँ की मिट्टी अच्छी होती है और प्रोडक्शन अच्छा होता है। बट बाढ़ कंटिन्यूस बाढ़ है, नेपाल साइड से आके निकलती है, सप्तकोशी वहाँ पे कहते हैं। इंडिया में जब आती है तो बहुत नुकसान करती है। हर साल बिहार में बहुत प्रॉब्लम करती है। कौन सी रिवर, आपकी कोसी रिवर करती है। ठीक है, अब गंगा प्लेन में क्या क्या आता है, गंगा प्लेन में आ जाता है आपका क्या क्या, एक तो आता है हरियाणा, यहाँ पे आ गया हरियाणा। पंजाब के बाद क्या लगा था, हरियाणा। दिल्ली, यमुना फ्लो करती है, ठीक है। यूपी, गंगा भी है यमुना भी है। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या आता है, गंगा के प्लेन्स आते हैं। अब ध्यान रखना कि ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यहाँ पर जो बनता है आपका, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ कहीं पे बनता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और यहाँ पे मैनग्रोव ट्रीज बहुत मिलते हैं। मैनग्रोव ट्रीज क्या होता है, दलदली मिट्टी में जो ट्रीज होते हैं उनकी जड़ें थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं, ठीक है। और इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। और इसी में आपने ध्यान दिया होगा, रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हैं वो भी यहीं पर आपको कहाँ पर मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं। तो गंगा प्लेन में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या हो गई है आपकी, गंगा प्लेन में पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट क्या हो गई कि कहाँ से लेके शुरू होता है
तो मैंने आपको बोला था अरावली दिल्ली रिज से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। बांग्लादेश में 30 तारीख वाली जाती है, यहाँ तक ये आता है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फीचर कौन थे? जितने भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या फीचर होते हैं आपके, भाबर, तराई, भांगर, खादर, लीवीज, सब इसमें आता है। किस रिवर से बना है? गंगा एंड गंगा की सहायक नदियाँ या फिर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। कहाँ से? यहाँ पर इसको आप ये भी कह सकते हो कि कैचमेंट ऑफ यमुना से शुरू होता है और यहाँ तक चलता जाता है। जो आपसे पूछे कौन कौन सी स्टेट्स इसमें आती हैं, तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब इसमें आती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? दिस सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है। सुंदरबन डेल्टा अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है और किसके लिए जाना जाता है? टाइगर्स के लिए जाना जाता है। चलो अगले प्लेन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्लेन है हमारा कौन सा? ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन में क्या है? कहाँ से शुरू हो रहा है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम से शुरू होता है और कहाँ तक आता है? यहाँ तक आता है, यहाँ कहीं तक ये आता है। ईस्ट पार्ट तो कहाँ से शुरू हो रहा है आपका? आसाम से। ये रहा आपका आसाम। और वेस्ट पार्ट कहाँ तक जाता है? आप कह सकते हो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर तक ये जाता है। ठीक है। अब इस साइड में क्या है इसके? पूर्वांचल हिल्स आ गई। आई कि नहीं आई? इस साइड में आ गई क्या आपकी? पूर्वांचल हिल्स आ गई इसकी। और अगर आप देखो तो सब साइड में इसकी जितनी साइड है, ये इसकी तीनों साइड, चाहे मैं ये साइड लूँ, चाहे मैं ये लूँ, चाहे मैं ये लूँ, ये सब साइड में इसके बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। इधर तिब्बत का पूरा पठार है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जो बहुत ही हाइटेड है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र यहाँ तो बड़े प्यार से बहती है इस एरिया में। यहाँ पर जैसी आती है बहुत खतरनाक स्पीड पकड़ लेती है ना। इस साइड में क्या आ गया आपका? इसका पूर्वांचल, जो कि हिमालय का पार्ट है। तो हर साइड से क्या है, ये बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। केवल ये वाला पार्ट जो है ना इसका, ये थोड़ा सा सेफ है, जिसमें ज़्यादा हाइट नहीं है, या आप कह सकते हो कि माउंटेन्स नहीं है। ठीक है। अब इसकी पूरी लंबाई कहाँ तक जाती है? जहाँ जहाँ तक ब्रह्मपुत्र जा रही है। ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकली, जिसका नाम यालंग सांगपो था, और हिमाचल में एंट्री मारी और ये करके ऐसे निकल गई। तो जितना पाथ आपका किसका हुआ? ब्रह्मपुत्र का, उतना ही पार्ट किसका हो गया आपका? ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, वो था आपका रिवराइन आइलैंड, RIVERINE। रिवराइन आइलैंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या इसके अपने डिपॉजिट आ गए, तो ये क्या करती है? ये ब्रेक कर देती है अपने को और फिर आगे जाके मिल जाती है एक ही रिवर में। और यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन होता है बड़ी सी लैंड का, इसको क्या कहते हैं हम? रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कहाँ पे है? यहीं पर है, जिसका नाम क्या है? मजूली। याद रखना। वैसे लास्ट वीडियो में बताया था पर फिर से बता रहा हूँ। लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है, विड्थ क्या है? 10 to 12 किलोमीटर है। ठीक है। टोटल 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पे ये फैला हुआ है। कौन? मजूरी आइलैंड। अब जिसको हमने क्या, एक डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि इसमें अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है एलुवियल फैंस।
अब ये अलुवियल फैंस क्या होते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्मपुत्र है वो, सॉरी ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये सब साइड से क्या है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन से घिरा हुआ है। अब जब कोई रिवर किसी माउंटेन से निकलती है, ये अगर माउंटेन है और कोई ये रिवर यहाँ से निकल रही है, तो इस जगह पर एक ट्रायंगल शेप में क्या बनाती है, अपने एलुवियल डिपॉजिट करती है। जैसे ही कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, माउंटेन के फुट हिल्स में क्या बनाती है, एक ऐसा ही ट्रायंगल शेप का क्या बनाती है, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, एलुवियल फैंस कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसकी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये बहुत जगह भी आपको, जैसे मैं बताया था कि अपने डिपॉजिट इकट्ठे किए, 2 पार्ट में ब्रेक करके, ये क्या करती है, ये रिवर बार बार टूटती और जुड़ती रहती है। आगे गई, 2 हिस्सों में टूटी, फिर जुड़ गई, फिर टूटी, 2 हिस्सों में फिर जुड़ गई। तो ये सब इसके काम चलते रहते हैं। तो ये क्या करती है, ऐसे करके बहुत सारी क्या बनाती है, बिल एंड ऑक्सबॉक्स लेक्स बनाती है। क्या बनाती है आपकी, बिल एंड ऑक्सबॉक्स लेक्स। ये फीचर आपको बेसिकली जो मेनली मिलेगा वो किस में मिलेगा, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ही मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे मार्शी एरियाज भी हैं, मार्शी ट्रैक्स भी हैं, मार्शी मतलब दलदली ट्रैक्स भी इसमें मौजूद हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो समझने की बात है, वो समझने की बात क्या है, अगर समअप करना चाहें तो आसाम बॉर्डर से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक चलता है। अगर हिल्स में बात करूं, तिब्बत का पठार और इस साइड पे पूर्वांचल हिल्स आ गई आपकी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलता है। तो क्या बनाता है आपका, एलुवियल फैंस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या है, बिल एंड ऑक्सबॉक्स लेक्स बनाता है। उसके बाद क्या करता है, रिवराइन आइलैंड बनाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मजूली आइलैंड, जो कि यहीं पर स्थित है। अब देखते हैं हम इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किसकी, हमारे इस पूरे के पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हम लोगों की ज़िंदगी में। तो जो हमारा नदर्न प्लेन्स है ना, वो टोटल इंडिया का लगभग 1/3 एरिया है। ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अगर आप खाने का मामला देखो तो चावल, गेहूँ, गन्ना, शुगर केन, ये सब का प्रोडक्शन क्या करता है, यूपी करता है, हरियाणा करता है, पंजाब करता है। तो इसकी जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल इन नेचर है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड। ये हमको बहुत ही ज़्यादा खाना देती है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि 40 to 45% पॉपुलेशन को इंडिया को खाना कौन दे रहा है, हमारा नदर्न प्लेन दे रहा है। दूसरा क्या है, क्योंकि फ्लैट है, बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे बहुत ही हमारी होली रिवर्स फ्लो कर रही हैं, तो बहुत सारे पिलग्रिमेज, हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। जैसे आप देख लो, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, वाराणसी, इलाहाबाद, गया, जो भी आप नाम लेना चाहो, ये सब यहीं पर ही हैं। और लास्ट और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब ये हिमालय से नीचे उतर जाती हैं तो आप पहला एरिया जो भाबर का एरिया है वो छोड़ दो, जहाँ बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, पर उसके बाद इसका जो ग्रेडियंट या जिसको हम स्लोप या जिसको हम ढलान कहते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रहती है यहाँ पे रिवर की। और जब स्पीड ज़्यादा नहीं रहती तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर नेविगेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, बोट बड़े आराम से चल सकती है। अभी आप देख रहे हो कि वाराणसी में बोट चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कहाँ से, वाराणसी टू कैलकाटा। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि पानी का फ्लो जो है वो बहुत तेज नहीं है, इसका ग्रेडियंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 लेक्चर मिला के आपके नदर्न प्लेन्स क्लियर हो गए हैं। जिसने ये केवल दूसरा वीडियो देखा है, इस बात की भी गारंटी देता हूँ उसको शायद 10% ही मालूम चला होगा। तो अगर इस नदर्न प्लेन्स को कम्प्लीटली समझना है तो ये दोनों के दोनों लेक्चर जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न किया हुआ है और एरिया, ये दूसरे में एरिया वाइज डिवीज़न किया है, आपको दोनों देखने जरूरी
पढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ कि नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में मेजर सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अगर आपको कोई कमेंट कोई सजेशन है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगले लेक्चर के लिए तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।